नहीं कर पाया। और वो सरिता के पास गया। और शायद दिली दिल सरिता भी उसे पसंद करने लगी थी, इसीलिए उसने अंकित को नहीं रोका। दोनों उस वक्त एक दूसरे के पास आना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर प्रशांत उठ जाएगा तो सीन क्रिएट करेगा, इसलिए वो वॉशरूम में चले गए। इधर प्रशांत की आंख खुल गई होगी और उसने देखा कि अंकित और सरिता दोनों गायब है। सरिता, अंकित, do something. अंकित, सोच लो। अंकित और सरिता घबरा गए होंगे। सरिता। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। Hello friends, I am your host and dost, Sarita Pandey. Well, tell me something. Do you all have dreams? I'm sure we all do. क्योंकि ऐसी कोई आंखें नहीं जिन आंखों में ख्वाब नहीं। And this event is all about dreams. कुछ बन के दिखाने वाले सपने और कुछ कर दिखाने वाले सपने, शोहरत के उस आसमान को अपनी मुट्ठी में भर लेने वाले सपने। तो चलिए आज हम सब मिलकर कुछ ऐसे सपने बुने जो हमारी नींदें उड़ा दे। सपनों पर इतना यकीन करने वाली ये लड़की हर किसी के दिल पर छाने के सपने लेकर एक छोटे से शहर से महानगरी मुंबई में आई। सरिता की किस्मत का सितारा मुंबई के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चमक धमक में अपनी रोशनी बिखेर रहा था। माया नगरी में उसके लिए सब कुछ था, दौलत, शोहरत, पार्टीज और दोस्त। और इन सब के साथ कुछ और भी था जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। 25 लाख तैयार रखना, वरना 25 दिन के अंदर तुझे खत्म कर देंगे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? सर, कुछ लोग फिरौती के लिए मेरी बेटी को धमकी दे रहे हैं। हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। पुलिस ने प्रोटेक्शन देने से तो मना कर दिया, लेकिन जिस नंबर से धमकी भरे फोन्स आ रहे थे उसकी छानबीन करने पर पता चला कि वो नंबर एक फेक आईडी पर लिया गया था। पुलिस उस व्यक्ति तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन सरिता को इस तरह के फोन्स आने बंद हो गए और उसने अपनी जिंदगी बिना किसी डर के फिर से जीने का फैसला लिया। लेकिन जिंदगी भी अजीब है, हम उसके लिए लाख फैसले ले लें लेकिन होता वही है जो उसे मंजूर होता है। सरिता को फिर से धमकी भरे फोन तो नहीं आए, लेकिन कुछ उससे भी भयानक हुआ, कुछ ऐसा जिसने पांडे परिवार को हिलाकर रख दिया। सरिता, 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 इज एवरीथिंग ऑल राइट? सरिता, तुम ठीक हो? सरिता, प्रशांत, प्रशांत गेट अप, प्रशांत गेट अप। वो सरिता, वो वॉशरूम में है। हाँ तो यार मैंने बहुत आवाजें लगाई, मैं काफी देर से नॉक कर रहा हूँ। इट्स बीन एन आवर मैन, इट्स बीन एन आवर। व्हाट? 1 घंटे से अंदर है वो। चेक। सरिता, सरिता,
सरिता ओपन अप बेब्स। सरिता क्या नाटक है यार, दरवाजा खोलना। सरिता, सरिता एक काम करते, दरवाजा तोड़ देते ना। वेट, मैंने चाबी रखी होगी कहीं, मैं देखता हूँ। सरिता, सॉरी बेब्स, ओपन अप यार। आई एम सॉरी, प्लीज यार, ओपन द डोर। नितिन, नितिन, रोहन। व्हाट द हेल यार, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहा है? अरे वो सरिता, तुम लोग आओ, तुम लोग आओ। हाँ ना। ये देख, ये सरिता का है। और अरे पर सरिता कहाँ है? पता नहीं यार, दरवाजा अंदर से लॉक था, हमें लगा अंदर ही होगी। दरवाजा खोला तो अंदर आके देखा सरिता नहीं थी यहाँ। और ये देख, ये विंडो पेंस ये किसने निकाले? पर सरिता गई कहाँ यार? नहीं। गॉड, सरिता ही होगी। साहब आज पानी नहीं आएगा, भर के रखना। तुमने किसी लड़की को नीचे जाते देखा है? सरिता गोरी सी, इतनी हाइट है, दुबली पतली। कल रात को देखा था ना साहब, आप ही लोग के साथ तो थी। हाँ, हमारे साथ आई थी कल रात को, पर फिलहाल सुबह से घर में मिल नहीं रही है, कहीं गायब है। तुमने देखा है क्या कहीं पे उसको? नहीं साहब, शायद नीचे होगी। अरे बाबा, वॉचमैन यहाँ। यस पापा, सब क्या हो रहा है? साहब इन लोग के साथ एक लड़की आई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। इसीलिए मैं मना कर रहा था कि कोई बैचलर को यहाँ रहने नहीं देना चाहिए। ए चरिया, इतेज, इतेज। अरे बाबा, कितनी बार मना करने का तुम लोगों को? हैं? इधर सब फैमिली वाला रहता है रे बाबा, तुम्हारा अय्याशी का अड्डा नहीं है। अंकल, ये सब बाद में बात करेंगे प्लीज। अब फिलहाल आप हमारी मदद कीजिए ना। वी हैव नो आइडिया कि वो कहाँ चली गई है। हमें ऐसा लगा था कि वो वॉशरूम में गई है, पर 1 घंटे तक जब बाहर नहीं आई तो हमने वॉशरूम भी खोल के देखा तो वो वॉशरूम में भी नहीं थी। और अंकल, वॉशरूम के जो विंडोज थे उसके शीशे उतरे हुए थे। वी हैव नो आइडिया अंकल। क्या? बाथरूम के विंडोज के शीशे? एक मिनट। अरे अंकल कहाँ जा रहे हैं आप? अंकल बात तो सुनो। आइए साइड, आइए। पीछे हटिए। चलो आगे, चलो पीछे। ये लड़की इसी बिल्डिंग में रहती थी? नहीं साहब, ये तो लड़कों के दोस्त है। ये कल रात को यहाँ आई थी। कौन लड़के? ये तीनों, रोहन, नितिन और वो अंकित। साहब ये तीनों यहाँ रेंट पे रहते हैं। और फ्लैट किसके नाम पर है? तेजस मेहता। तेजस मेहता। शायद वो लड़की बाथरूम से गिर गई होगी। ऐसे कैसे गिरेगी? इसलिए मैं मना कर रहा था बैचलर्स को यहाँ रेंट पर रहने के लिए। सर हमें कुछ नहीं पता, हमारा कमरा अलग है और हम तो सो रहे थे। इस लड़की को जानते हो? हाँ सर, ये सरिता है, सरिता पांडे, प्रशांत की गर्लफ्रेंड। प्रशांत? सर अंकित का दोस्त है सर। ये भी यहीं रहता? सर यहाँ नहीं रहता सर, कभी कभार आता है सर बस। और सर काफ़ी बार ये सरिता भी इसके साथ आया करती है सर। 7वें माले से तुम्हारे फ्लैट के बाथरूम से एक लड़की गिर के मर गई और इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं सुना? सर मैंने रात में लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनी थी सर। कितने बजे? करीब 3:30 बजे सर। Enough of your nonsense. I'm sick and tired of this dominating nature of yours. मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कौन हो तुम? हाँ? Stop controlling my life.
मुझे जो चाहिए मैं वैसा करूंगी बिकॉज़ दिस इज माय लाइफ। जस्ट स्टॉप बीइंग अ पेन इन माय। दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रहा था, कभी कुछ बताया नहीं हमें सर। सर मुझे तो लगता है सर अंकित भी सरिता को लाइक करता था सर, काफ़ी बार उसके ऊपर गलत तरीके से नज़र भी डालता था सर। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अंकित सरिता पर लाइन मारता? सर मैं श्योरली तो नहीं बोल सकता, बट सर नितिन बिल्कुल सही बोल रहा है सर। सर हम इन तीनों के बीच में कभी इन्वॉल्व रहे नहीं सर इतना। सर बॉडी ले जाए। इसके माँ बाप को इन्फॉर्म किया? यस सर। फॉरेंसिक वालों को ऊपर भेजो। ओके सर। शिंदे, इस फ्लैट की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक भी कोना बचना नहीं चाहिए। सर। शिंदे चेक करो। तावड़े, ये बताओ कि वो दोनों सोए कहाँ थे? अंकित बेरी, प्रशांत चतुर्वेदी, तुम दोनों का बयान लेना है। हमारे साथ थाने चलो। बस बस बस, ये लीजिए। ओके सर। मैडम, अरे मैडम कहाँ जा रही हैं आप? मैडम आप एंट्री तो कीजिए, कहाँ जा रहा है आपको? आप ऐसे नहीं जा सकती अंदर। कहाँ है? प्रशांत साहब और अंकित साहब तो पुलिस स्टेशन गए। और सरिता कहाँ से कूदी थी? ओ, वहाँ बाथरूम। सरिता मैडम आप अंदर नहीं जा सकते। जी सर, सरिता प्रशांत के साथ थी। I mean, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। मेरी पहले प्रशांत से दोस्ती हुई और फिर उसके थ्रू सरिता से। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सरिता तुम्हारी दोस्त थी? सिर्फ दोस्त? हाँ सर, बताया तो मैंने, सरिता सिर्फ मेरी दोस्त थी। सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और भी चल रहा था तुम दोनों के बीच में? देख, हाँ या ना बोलने से पहले एक बार सोच ले, क्योंकि तेरी ये हाँ या ना तुझ पर बहुत भारी पड़ सकती है। तू अपनी सेटिंग करने में लगा था ना? एक बार मुंह खोलने से पहले सोच ले। तो पुलिस वालों के सामने बैठा है और पुलिस वाले बिना किसी सबूत के कोई सवाल नहीं करते। अब बोल, तेरा दिल उसके लिए बहुत उछल रहा था ना? बोल। सर मैं उसे पसंद करता था, वो थी इतनी अच्छी। जब पहली बार मैं उससे मिला था। मतलब कि पहली बार में तूने लाइन लगा दी? नहीं नहीं सर, लाइन वाइन नहीं। सरिता प्रशांत की गर्लफ्रेंड थी और मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश था। सर, मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं, सेक्रेटरी, अंकित, वॉचमैन, हम सब लोगों ने साथ में वो लाश देखी थी। कमाल है, सरिता अब तुम्हारे लिए वो लाश बन गई। बहुत प्यार करते थे ना तुम उससे, 8 साल का रिलेशनशिप, और अब उसे वो लाश कहते हुए तुम्हारी जुबान जरा सी भी नहीं लड़खड़ाई। सर प्लीज आप मुझ पर शक मत कीजिए, मैं तो बहुत लॉयल था सरिता से, बहुत प्यार करता था उससे सर। हाँ, मेरी और सरिता की बहुत अच्छी बनती थी, पर सिर्फ एक दोस्त के तौर पे, और कुछ नहीं। अब ये बता कि सरिता और प्रशांत के बीच में सब कुछ कैसा था? पहले हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। क्यों? वो सरिता मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं इस बात को अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, पहले सेटल होना चाहता था। पर सरिता मुझे धमकी देने लगी कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो वो मेरे साथ ब्रेकअप कर लेगी। बस इसी बात पर मुझे गुस्सा आ जाता था। अरे यार, I'm
इशारों पे नचाते रहते हो। कितनी बार बोलूं तुमसे, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। You have to do as I say. No, I will not. Why should I listen to you? हाँ? क्यों सुनूं मैं तुम्हारा? And for a matter of fact, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती because you are a bloody maniac. Maniac. प्रशांत, have you lost it? क्या कर रहा है यार तू? अरे इसमें मेरी गलती नहीं, इसकी गलती है। She's a bloody 2 पैसे ज्यादा क्या कमाती है, जो मन में आएगा वो करेगी। You have to listen to me. समझा इसे। वो सरिता से नहीं, उसके पैसों से प्यार करता था, इसीलिए ना उसे वो कमिट कर रहा था और ना ही उसे छोड़ने को तैयार था। सरिता ने मुझे कई बार कहा भी था, लेकिन मैं क्या करता सर? प्रशांत मेरा दोस्त है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। हाँ, पर सरिता के लिए मुझे बुरा लगता था। तो तुम सरिता का कंधा बनने की कोशिश कर रहे थे, ये वेट कर रहे थे कि कब प्रशांत जाए और तुम्हारी बारी आए। नहीं सर, मैं सिर्फ उसे दोस्त के तौर पे चीयर अप करता था, दैट्स इट। प्लीज ट्रस्ट मी सर, मेरे मन में उसके लिए कुछ भी गलत नहीं था। अच्छा, अब ये बताओ, कल रात को क्या हुआ था? सब मेरी गलती थी। वो गलती? कैसी गलती? नहीं, मैंने बस उन्हें चैलेंज किया था कि कौन कितना ज्यादा पी सकता है। आई नो दिस इज सिली बट इट हैपेंड। Don't stop, come on, continue. तूने ना बहुत गलत आदमी को चैलेंज किया है, समझा? ये देख, ला देख, मेरे लिए सिर्फ पानी है, वाटर। नकली है यार, कुछ चढ़ ही नहीं रही है। हाँ यार, किसी और पब में चलते हैं। नहीं, वो वाले पब में चलते हैं। उसके बाद हम दूसरे पब में गए एंड वी रीच्ड होम बाय 2:30 इन द नाइट। फिर मैं अपने बेडरूम में सोने चला गया और उन लोगों ने कहा कि वो हॉल में ही सो जाएंगे। और जब तुम सुबह उठे तब सरिता गायब थी? नहीं, मैं जब सोने चला गया तो उन दोनों के लड़ने की आवाज आई, जिससे मेरी नींद खुल गई। Pain! I'm a pain! Bloody, you are a pain to me, okay? What the hell is wrong with you guys यार? तूने फिर से मारा इसे? Hey अंकित, please आप बीच में मत। इसको बहुत चर्बी चढ़ी है, मैं इसकी सारी चर्बी उतारता हूँ। हाँ, किधर जाओ तुम? आज कोई भी बीच में नहीं आएगा, तुम भी नहीं। Come hit me, मारो और जोर से मारो। अरे चुप! मैं क्यों उसके साथ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। Exactly, तुम क्यों हो मेरे साथ? हाँ, मैं कहती हूँ तुमसे कि just leave me and go। बस चुप, हाँ, अभी एकदम चुप। अभी एक भी शब्द निकाला ना तो मैं तुझे मारूंगा, पहले बता देना। Shut up यार, बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो तुम लोग? ये पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो जाएगी, ये फ्लैट खाली करना पड़ जाएगा हमें। अरे तो इसको समझाना यार, खुद को क्या समझती है ये? Queen Victoria, you have a problem? Yes, I have a problem. Then you hell with it. You just shut up यार. Shut up and sleep. I'm not going to sleep like that. सो जा प्लीज, सो जा, समझा लो फिर। सो जा। सरिता प्लीज सो जा यार। सरिता प्लीज, मुझे ना रेफरी बन के रुकना पड़ेगा यहाँ पे, तो पता नहीं तुम लोग एक दूसरे का सर फोड़ दोगे रात को। तो उसके बाद फिर से उनके बीच में लड़ाई हुई? नहीं सर, मैं सुबह 6:30 बजे उठा, मुझे वॉशरूम जाना था। प्रशांत गहरी नींद में सो रहा था और सरिता वहाँ नहीं थी। मैं वॉशरूम की तरफ गया और खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मुझे लगा सरिता अंदर ही होगी। फिर मैंने वेट किया, पर बहुत देर तक वो बाहर नहीं आई। फिर मैंने आवाज़ लगाई, नॉक भी किया, पर कोई आहट नहीं हुई। फिर ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। तब मैंने प्रशांत को उठाया और उसके बाद जो भी हुआ वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तुमने कहा कि तुम सरिता के साथ बहुत लॉयल थे, लेकिन क्या सरिता भी तुम्हारे साथ उतनी ही लॉयल थी? आई डोंट नो सर, मतलब सरिता के दिल में अंकित के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे ये बात नहीं मालूम, पर मैं सब कुछ जानता था सर। तो तुमने ये बात सरिता से डायरेक्टली पूछी? कई बार सर। कल रात को भी पूछा? अंधा नहीं हूं मैं, दिखाई देता है मुझे। वो जिस तरह से तुझे देखता है ना, प्यार करता है वो तुझसे। और तू उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। देख, वार्निंग दे रहा हूं मैं तुझे, तू उससे दूर है बस। Just enough of your nonsense. I'm sick and tired of this dominating nature of yours. Stop controlling my life. मुझे जो चाहिए मैं वैसा करूंगी because this is my life. Just stop being a pain in my. और इसीलिए तुमने उसे मारा? सर बस एक ही थप्पड़ मारा था मैंने। वो चुप रहने के लिए तैयार ही नहीं थी। आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट ही किए जा रही थी और वो अंकित बीच में आ गया हमारा झगड़ा रोकने के लिए, जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा था। लेकिन तुम्हें ये पता होने के बावजूद भी कि सरिता और अंकित के बीच में कुछ चल रहा है, तुमने अंकित को वहां सोफे पर सोने की इजाजत क्यों दी?
सर एक्चुअली आई वॉज टू ड्रंक। मुझ में हिम्मत ही नहीं बाकी थी कि मैं किसी से कन्फ्रंट करूं, और आई जस्ट वांटेड टू स्लीप सर। और तुम सो गए, और उसके बाद सरिता के साथ तुम्हारी कोई बात नहीं हुई? जी सर। सर ये देखिए, ये गोपाल है, अंकित के घर में काम करता है। ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, और आपने भी उस दिन देखा ही था, इसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं थे। मेरे को कुछ भी नहीं पता साहब, लेकिन साहब इन दोनों का हमेशा का मारा मारी था साहब। तू ये बता कि सरिता उस फ्लैट में अंकित से मिलने के लिए अकेली आती थी? नहीं साहब, वो हमेशा प्रशांत साहब के साथ ही आती थी। चाय पिएगा? नहीं साहब। चलिए। तो तू ये कहना चाहता है कि अंकित और सरिता सिर्फ दोस्त थे? क्या हुआ? बोल बोल, क्या सोच रहा है? अंकित अच्छा आदमी नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब। अरे बता दे। कल रात को साहब। क्या हुआ कल रात को? साहब मैं किचन में सोता हूँ, और किचन से मुझे हॉल का सब नज़र आता है साहब। कल रात इन दोनों का झगड़ा सुलझा कर और अंकित साहब भी वहीं सोफे पर सो गए साहब, और मेरी भी नींद लग गई। और फिर मेरे को हॉल से कुछ आवाज़ आई साहब। अंकित। तो मैंने झांक कर देखा तो सरिता मैडम के बेडिंग पर कोई था साहब। कौन था? अंकित साहब। फिर क्या हुआ? मैं नींद में था साहब, मेरी भी आंख लग गई, और जब मेरी सुबह आंख खुली तो मेरे को रात का सब याद आ रहा था साहब। वही फिर मैं दूध लेने चला गया, और दूध लेकर वापस आया तो साहब ये सब देखा साहब। तो दूध कहाँ से लाता है? सोसाइटी के बाहर दूध का बूथ है साहब, वहीं से। सोसाइटी के बाहर से तुझे दूध लाने में 2 घंटे लगते हैं? वो साहब गाड़ी 2 घंटे लेट आई थी ना साहब। अच्छा, तो ये क्या है? किसे देख रहा था? कौन था वहां? बोल बोल। मंजुला को साहब। कौन मंजुला? वो बाजू में काम करती है साहब, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है साहब। हम लोग दूध लेने साथ में जाते हैं। कल 2 घंटे में उसी के साथ था साहब। तेरे नौकर के बयान के मुताबिक उस रात तू सरिता के साथ उसके बिस्तर पर था। अब सच बोल, बोल। शिंदे, उस फ्लैट में गोपाल को मिलाकर 5 लड़के थे और 1 लड़की। लड़की मारी गई, और इसके बारे में किसी को ना कोई खबर है ना कुछ पता है। उन 5 लड़कों का हमने बयान तो ले लिया है, लेकिन अगर हमें सरिता के मर्डर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें सबसे पहले सरिता की जिंदगी के बारे में पता लगाना होगा। ये पता करना होगा कि वो कैसी लड़की थी। सर, सरिता हमेशा बहुत खुश रहती थी, हर काम में बहुत परफेक्ट थी और बहुत हार्ड वर्किंग थी। सब कहते हैं उसने सुसाइड किया, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी सर? सब कुछ इतना परफेक्ट था। इनफैक्ट कल सुबह ही उसने पापा के साथ बैठकर इतनी सारी प्लानिंग्स की थी। बेटा, कितना इन्वेस्ट करना है? 5 lakhs। फिर तो तुम गोल्ड में इन्वेस्ट करो, सोना हमेशा काम आता है। तुम्हारी शादी, फिर तुम्हारे बच्चों की शादी, हर जगह काम आएगा। वाह पापा, आपने तो पूरी लाइफ की प्लानिंग करके रखी है। ठीक है, मैं कल ही जाकर कुछ खरीद लूंगी। तो कल सरिता ने सारा दिन क्या किया? कल संडे था, वो घर पर ही होगी ना? नहीं सर, उसकी कोई फिक्स्ड हॉलीडेज नहीं होती थी। इनफैक्ट कल अम्यूजमेंट पार्क में उसका इवेंट था, और उसके लिए वो सुबह 11 बजे ही घर से चली गई थी। और जब शाम को, इनफैक्ट रात को जब 11:15 बजे मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए डिनर रख दूं। हमें लगा कि वो लेट आएगी और हम लोग सोने चले गए। लेकिन सर वो घर पर नहीं आया, वापस नहीं आई वो सर। तो सरिता की लाइफ में वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी? उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी सर, प्रशांत चतुर्वेदी। पूरे घर में सरिता के अलावा उसे कोई पसंद नहीं करता था। क्यों? सर वो बहुत ही अब्यूजिव आदमी था, स्पेशली जब वो नशे में हुआ करता था। इवन सर वो सरिता को मारता भी था। हालांकि सरिता ने इस बात से हमेशा डिनाई किया, लेकिन पता तो चल जाता है ना सर, सरिता के ही पैसों पर पलता था। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की सर,
कि प्रशांत उसके लिए सही लड़का नहीं है, लेकिन सरिता पागल थी उसके प्यार में। लेकिन अभी कुछ दिनों से उसको समझ में आने लगा था कि प्रशांत उसके लिए सही नहीं है, और इसीलिए वो उसके साथ ब्रेकअप भी करना चाहती थी। देखिए, हमने अपनी सारी जांच कर ली है। सरिता की बहन और उसके दोस्त के बयान से ये पता चलता है कि सरिता अपने बॉयफ्रेंड प्रशांत की वजह से बहुत परेशान रहती थी, और शायद यही वजह कि उसने आत्महत्या की। थैंक यू। शिंदे, फाइल लेकर तुम कोर्ट पहुंचो जल्दी से। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कोई भी स्टेटमेंट देते हैं आप मीडिया के सामने, किससे कह सकते हैं कि सरिता ने सुसाइड किया था? अरे दिमाग है आप लोगों के पास? कोई भी लड़की सलवार उतारकर साथ वाले से कैसे कूद सकती है? लेकिन मैं ये केस यहाँ पर बंद नहीं होने दूंगी। मैं सरिता को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। मैम एक क्वेश्चन है। मैम, पुलिस आपकी बहन की मौत की वजह को सुसाइड बता रही है, आपका क्या कहना है? मैं खुद गई थी उस फ्लैट में, और मैंने इन्हें बताया भी कि जिस विंडो से सरिता की जान गई है उस विंडो पर कुछ बोतलें रखी हुई थी। मतलब इनके मुताबिक सरिता ने कूदने से पहले विंडो की सारी बोतलें हटाई, फिर ग्लास चिप्स निकालकर नीचे रखे, और कूदने से पहले सारी बोतलें वैसे की वैसे जमा कर रख दी और उसके बाद कूदी। यहाँ तक कि इन लोग ये भी मानने के लिए तैयार नहीं कि प्रशांत, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने उसकी लाइफ हेल बना कर रख दी थी। उस दिन जिस दिन सरिता खो गई थी, सब उसे ढूंढ रहे थे, और प्रशांत ने मुझे कॉल किया और प्रशांत मुझसे पूछ रहा था कि सरिता घर पर है। मैं ये नहीं जानती कि ये सब काम उसने अकेले किया या उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया, लेकिन आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि प्रशांत ने ही उसे मारा है। अपनी बहन के लिए अनुष्का के आंसू ने न सिर्फ मीडिया और आम जनता को झकझोर कर रख दिया, बल्कि पुलिस के आला ऑफिसर्स को भी हिला कर रख दिया। अनुष्का अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहती थी, और उसने कुछ ऐसे तथ्यों की तरफ इशारा किया जिनकी तरफ पुलिस का ध्यान ही नहीं गया था। पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने सरिता की मौत की वजह को आत्महत्या से बदलकर हत्या में तब्दील कर दिया। और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इंस्पेक्टर यशवंत सुले की टीम के साथ साथ क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर आफ्ताब खान और सब इंस्पेक्टर शालिनी मोरे को भी सरिता पांडे के केस पर नियुक्त किया गया। बाथरूम की बॉटल्स पे जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं, उसमें एक निशान क्लियर है, और वो है अंकित बेरी के। बाकी के फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफाइबल नहीं है। सर, सरिता के ब्लड से तो अल्कोहल के सैंपल्स मिले हैं, लेकिन सर उसके साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसकी बॉडी से उसकी सलवार गायब थी। हो सकता है उस फ्लैट में किसी ने उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश की हो, और अपने आप को बचाने के लिए उसने बाथरूम की विंडो यूज की और वहां से गिर गई। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, जैसे कि सबने कहा, सरिता और प्रशांत का झगड़ा शांत करवाने के बाद अंकित वहीं सोफे पे सो गया, और अंकित सरिता को पसंद करता था। हो सकता है कि सरिता को इतना पास सोते देखकर अंकित अपने आप पे काबू नहीं कर पाया। और वो सरिता के पास गया। और शायद दिली दिल सरिता भी उसे पसंद करने लगी थी, इसीलिए उसने अंकित को नहीं रोका। दोनों उस वक्त एक दूसरे के पास आना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर प्रशांत उठ जाएगा तो सीन क्रिएट करेगा, इसलिए वो वॉशरूम में चले गए। इधर प्रशांत की आंख खुल गई होगी, और उसने देखा कि अंकित और सरिता दोनों गायब है। सरिता, अंकित, अंकित और सरिता घबरा गए होंगे। सरिता, दरवाजा खोलो।
तो अंकित ने सरिता से कहा होगा कि वो वॉशरूम के पीछे छज्जे पर छुप जाए। अंकित! सरिता के पास कोई ऑप्शन था नहीं। दरवाजा खोल। तो उसने वैसे ही किया होगा। गिरी तो वो चीखी होगी, तो आई एम श्योर प्रशांत ने उसकी चीख जरूर सुनी होगी और प्रशांत ने बाथरूम में सलवार भी देखी होगी और उसे पता चल गया होगा कि सरिता अंकित के साथ बाथरूम में थी। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर जब हमने प्रशांत से सवाल जवाब किए तो उसने अंकित पर उंगली क्यों नहीं उठाई? पॉइंट। लेकिन मेरा कुछ और ही मानना है सर। जैसा कि गोपाल ने बताया, अंकित सरिता को छू रहा है। मेरा सरिता। अंकित बहुत डरा हुआ होगा क्योंकि अगर प्रशांत सरिता को ढूंढते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता तो सबको पता चल जाता कि अंकित ने क्या किया है। और इसी चक्कर में उसने खिड़की की प्लेट्स और सलवार वहीं छोड़ दी और बाथरूम से बाहर जाते वक्त उसने अंदर से लॉक का पुश बटन दबा दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया ताकि सबको यही लगे कि किसी ने अंदर से लॉक किया। एक तो उसके हाथ से मर्डर हुआ और ऊपर से वो सरिता से प्यार करता था। सुबह तक यही प्लान कर रहा था कि वो करे क्या, और जैसे सुबह हुई उसने अपना नाटक शुरू कर दिया। सर ऐसा हो सकता है, लेकिन सर मेरे दिमाग में एक बात बार बार खटक रही है कि अगर अंकित और प्रशांत के बीच में सरिता की वजह से इतनी टेंशन चल रही थी तो फिर उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे पर ब्लेम क्यों नहीं किया? हालांकि वो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम कर सकते थे, पर उन दोनों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हो सकता है इसलिए कि वो दोनों इस कत्ल के जिम्मेदार हैं। कैसे? सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक आपने कहा था कि हो सकता है सरिता भी अंकित के साथ रिलेशनशिप रखना चाहती थी, इसीलिए वो साथ में वॉशरूम गए। अचानक वहाँ प्रशांत आ गया, वो दोनों को इस तरह देख गुस्से में आ गया और अंकित से लड़ने लगा। जिस हाथापाई में सरिता ने बीच बचाव करने की कोशिश की होगी और शायद उसे धक्का लगा और वो मर गई। सरिता, she is not breathing. She's dead. तू पागल हो गया? सरिता, सरिता, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? तूने उसको मारा। दोनों मरेंगे। दोनों क्यों मरेंगे? तुम दोनों कांड कर रहे थे। मैं तो भाग रहा। दोनों मरेंगे, दोनों पकड़े जाएंगे, समझा? कोई रास्ता नहीं हमारे पास। अरे तुम दोनों अंदर कांड कर रहे थे, तो क्या करेंगे सोचा? हमें सब बाहर फेंक देते हैं। हाँ? सर आगे किसी जिसने सुसाइड किया है। जैसा बोल रहा हूँ ना, मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा कर, नहीं तो दोनों मरेंगे, समझा? फिर उन दोनों ने वॉशरूम का पुश लॉक बंद किया और बाहर आ गए ताकि सबको ये लगे कि सरिता ने डोर अंदर से बंद किया था। और सुबह होते ही गोपाल, नितिन और रोहन को दिखाने के लिए ड्रामा शुरू कर दिया। अगर उन दोनों ने ही मर्डर किया है तो बॉडी को खिड़की से फेंक कर सुसाइड दिखाने की क्या जरूरत थी? रात का वक्त था, घर में बाकी लोग सो रहे थे, वो बॉडी को घर से बाहर ले जाते और डंप कर सकते थे और सुबह सबसे यही कह सकते थे कि सरिता रात को घर से बाहर चली गई। कोई उन पर ब्लेम भी नहीं करता। सर अगर इन दोनों ने मर्डर नहीं किया है तो कौन हो सकता है? एक और इंसान है जिसे आप लोग भूल गए, अंकित का नौकर गोपाल। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि गोपाल ने अंकित को नशे की हालत में सरिता को छूते हुए देखा और वो भी एक्साइट हो गया, जिसके बाद वो सरिता के पीछे वॉशरूम गया और शायद नशे के कारण डोर ठीक से बंद नहीं था। गोपाल ने सोचा कि सुबह होश आते ही सरिता सबको सब कुछ बता देगी और सब उसे मारेंगे, और इसी चक्कर में उसने सरिता को खिड़की से फेंकने का मन बनाया। सर अगर इस एंगल से सोचा जाए तो पॉसिबल है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये आइडिया उसके दिमाग में आया कहां से कि सिचुएशन को सुसाइड दिखाए।
आमतौर पे मर्डरर्स लाश को ठिकाने लगाने की सोचते हैं, और प्रशांत, अंकित या गोपाल तीनों में से मर्डर किसी ने भी किया हो, लेकिन इस तरह से स्पॉन्टेनियसली इसको सुसाइड दिखाने का आइडिया आना थोड़ा सा स्ट्रेंज है। एक काम करते हैं, एक डमी के साथ टेस्ट करते हैं। सरिता वहां से कूदी या फिर उसका पैर फिसला और वो गिरी, या फिर उसे किसी ने धक्का मारा, ये डिटरमिन हो जाएगा। सर, हाँ मोरे, रेडी? रेडी सर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली थियरी, उसने सुसाइड किया, वो खुद कूदी। डमी पे एकदम हल्का सा प्रेशर लगाना, और ये उसने जंप किया। डन सर। नेक्स्ट। अब इस तरह से जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो, मतलब एक या दो आदमी हो सकते हैं, तो उस तरह से उसको पुश करो। चौक दो, रेड वाला। ले जाओ इसे। डन सर। नेक्स्ट। अब वो खिड़की से बाहर छुपी हुई थी, लेज पे खड़ी हुई थी, और उसका पैर फिसल गया। कल तक सारे सबूत, सारे गवाह और सारे तथ्य इसी बात का इशारा कर रहे थे कि सरिता ने खुदकुशी की थी, लेकिन हमने मर्डर के एंगल को रूल आउट नहीं किया था। और आज डमी टेस्ट के बाद यह साफ हो गया है कि सरिता उस खिड़की से कूदी नहीं थी और ना ही उसका पैर फिसला था, बल्कि उसे धक्का दिया गया था। हमने मौत की वजह को खुदकुशी से बदल के मर्डर कर दिया और आईपीसी 302 के तहत इस केस को दर्ज किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। बता। थैंक यू। अब पुलिस भी इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि सरिता ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि किसने। उस घर में उस रात सरिता के अलावा 5 और लोग मौजूद थे: अंकित, प्रशांत, रोहन, नितिन और गोपाल। भले ही पुलिस को नितिन और रोहन पर ज्यादा शक नहीं था, लेकिन बाकी तीनों लड़के शक के घेरे में थे। अंकित, गोपाल और प्रशांत इन तीनों के बयान उलझा देने वाले थे, और अब देखना यह था कि पुलिस इस पहेली को कैसे सुलझाने वाली थी। तू सरिता को पसंद करता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, और इसीलिए तूने बाथरूम में उसके साथ जबरदस्ती की। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सरिता मेरी दोस्त थी, मैं कैसे उसके साथ कुछ गलत कर सकता? कुछ गलत? खिड़की से तूने नीचे फेंक दिया उसे, मर गई वो। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने उसे नहीं मारा, मैं क्यों उसे खिड़की से फेंकूंगा? सरिता के पैसों पर अय्याशी करके बड़ा मजा आ रहा, लेकिन सरिता तुझसे अलग होना चाहती थी। सरिता दूर होती तो उसके पैसे भी तुझसे दूर होते। इसी गुस्से में आकर तूने सरिता का मर्डर कर दिया। आप क्राइम मूवीज ज्यादा देखते हैं सर, और वो भी सीक्रेट वाली। देन आई थिंक सर आपको अपनी चॉइस चेंज करनी चाहिए। बहुत स्मार्ट समझता है अपने आप को। तेरी जैसी मोटी चमड़ी वालों की बड़ी खाल उधेड़ी है मैंने। सर आप मुझसे कन्फेस कराने के लिए ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। मैं अपना स्टेटमेंट पहले ही दे चुका हूं कि मैंने सरिता का खून नहीं किया है, और आप कितना भी चाह लें ये साबित नहीं कर सकते कि मैंने उसका मर्डर किया। तो जब तूने देखा कि अंकित सरिता को छू रहा है, तो तुम भी उत्तेजित होगा, है ना? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? वही जो तूने अपने बयान में लिखवाया कि तूने अंकित को उस रात सरिता को छूते हुए देखा था, और ये देखकर तुझे कुछ हुआ था। ये क्या बोल रहे हैं साहब? मैंने ऐसा कब बोला था साहब कि अंकित साहब सरिता मैडम को छू रहे थे? साहब मैं तो 3 बजे सोने चला गया था, और 6:30 बजे मैं दूध लेने चला गया, और उसके बाद मैं सब बता चुका हूँ आप लोगों को साहब। अच्छा, ये क्या है? ये तेरे साइन है ना? इस स्टेटमेंट पर तेरे साइन है ना? अब साहब मैं अनपढ़ आदमी हूँ साहब, सिर्फ मुझे साइन करना आता है साहब। अब ये इंस्पेक्टर साहब ने जिस कागज़ पर बोला मैं हस्ताक्षर करता गया साहब। अब मैं क्या जानूँ कि उस कागज़ पे क्या लिखा है साहब? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सुने झूठ बोल रहा है, लेके जाओ सर। ये झूठ बोल रहा है। जो इसने बयान दिया वही हमने लिखा। आप चाहे हेड कांस्टेबल तावड़े से पूछ लीजिए। सुने, अपराधी चाहे कितना भी झूठ बोल रहे, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता।
अब पुलिस को इस बात का तो यकीन हो चुका था कि हत्यारा इन तीनों में से ही कोई एक था, या फिर दो थे, या फिर तीनों ने ही मिलकर यह हत्या की थी। और अपने इसी आधार को और पुख्ता करने के लिए पुलिस ने इनका पॉलीग्राफी टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करने का फैसला किया। और उस टेस्ट में भी कोई चूक ना हो जाए, इसलिए पुलिस ने रोहन और नितिन को भी इस टेस्ट में शामिल कर लिया। क्या तुमने सरिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? नहीं सर। सरिता को तुम पसंद करते थे ना? जी सर। तुम सरिता के पीछे बाथरूम में गए थे? नहीं साहब, मैं तो किचन में सो रहा था। क्या हुआ था उस रात? सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं तो सो रहा था सर। बहुत गुस्सा आता था ना तुम्हें सरिता पर? तुम्हें छोड़कर जा रही थी ना वो? हाँ ये बात सच है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बाथरूम में तुम दोनों का झगड़ा हुआ था ना? नहीं, I mean, झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन बाथरूम में नहीं। तुम सरिता के पीछे वॉशरूम में गए थे? नहीं सर। पॉलीग्राफी टेस्ट के आधार पर पुलिस ने अंकित बैरी को सरिता पांडे के कत्ल का दोषी मानते हुए 24 अप्रैल 2017 को उसे गिरफ्तार किया और 25 अप्रैल को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां अंकित बैरी ने बेल एप्लीकेशन देते हुए इस बात की गुहार लगाई कि वो निर्दोष है। लेकिन पुलिस की जांच के आधार पर कोर्ट ने उसकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। पुलिस के पास पॉलीग्राफी टेस्ट के नतीजे थे, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट के रिजल्ट्स को मान्यता नहीं मिलती है, इसलिए पुलिस ने कोर्ट में अंकित बैरी के खिलाफ कई सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पेश किए। फिलहाल ये केस कोर्ट में पेंडिंग है और अब देखना यह है कि इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कब सरिता को इंसाफ मिल पाएगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।